गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आज से स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और यूपी और बिहार बोर्ड के लिए इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देयर आर 2 टाइप ऑफ चेंज। यहाँ पर 2 प्रकार के चेंज होते हैं। पहला चेंज होता है आपका फिजिकल चेंज। क्या होता है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज थोड़ा सा हम पीछे से पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा। तो यही फिजिकल चेंज क्या होते हैं? दो चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। दो चेंज इन विच द फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। ऐसे चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है केवल उसमें चेंज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। जैसे आपका फिजिकल स्टेट आपको पता होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या मैटर के 3 फिजिकल स्टेट होते हैं? सॉलिड, लिक्विड प्लस गैस। फिजिकल 3 फिजिकल स्टेट होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। तो अगर कोई भी मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में आता है, लिक्विड से गैस में आता है, या फिर गैस से लिक्विड और गैस से सॉलिड या लिक्विड से सॉलिड, तो दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द फिजिकल चेंज। क्या है? इस चेंज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज कहते हैं। अगर मैटर के फिजिकल स्टेट में चेंज होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट, यानी सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैस स्टेट। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि किसी भी मैटर की अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है, वही क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज। क्या? फिजिकल चेंज। और दूसरी चीज होती है क्या? केमिकल चेंज। क्या? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज थोड़ा सा फिजिकल चेंज से डिफरेंस है। केमिकल चेंज थोड़ा सा डिफरेंस है। केमिकल चेंज में क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी मैटर के केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है। जो भी मैटर है, क्या? जो भी मैटर है उसके केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। जैसे आप सिंपली समझेंगे, आपको बताया गया था कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल मिल्क चेंज इनटू कर्ड। क्या? मिल्क चेंज इनटू कर्ड, यानी कि दूध का दही बनना। क्या? दूध का दही बनना। क्लास 9th में आपको बहुत समझाया गया होगा कि दिस टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज द केमिकल चेंज, यानी कि केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड, क्या सिखाया गया था? डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड यानी भोजन का जो है पचना भी एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है। तो जो भी केमिकल चेंज होते हैं वो ड्यू टू केमिकल रिएक्शन होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? केमिकल रिएक्शन होते हैं। ड्यू टू केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल चेंज होते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, केमिकल चेंज में बहुत कुछ होते हैं। केमिकल चेंज में क्या होता है, या फिजिकल चेंज में जो होता है, जो भी सब्सटेंस होता है, मैटर होता है, उसकी केवल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी जो है केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे आपको पता है, यहाँ से जो है गैस इवाल्व होगी। क्या? अगर ये रिएक्शन होगा, केमिकल चेंज होगा, तो यहाँ से गैस निकलेगी। दूसरी चीज, एक न्यू सब्सटेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, एक नया पदार्थ बन जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? एक नया पदार्थ बन जाएगा। और क्या होगा? यहाँ पर ये रिएक्शन आपके इरिवर्सिबल, ये जो केमिकल चेंज होता है ज़्यादातर क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। जैसे लकड़ी का जलना। क्या? लकड़ी का जलना। लकड़ी का जलना, जैसे अगर लकड़ी जल रहा है तो ये आपका केमिकल चेंज में आता है। क्या आता है? केमिकल चेंज में आता है।
अब जो भी केमिकल चेंज होते हैं ड्यू टू किसकी वजह से होते हैं, केमिकल रिएक्शन की वजह से होते हैं। तो अब आपका स्टार्ट होता है यहाँ से केमिकल रिएक्शन। इसको एक बार आप अपने से पढ़ लेंगे अच्छे से, और उसके बाद अब आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कहाँ से, केमिकल रिएक्शन से। तो इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे। आपका स्टार्ट होता है चैप्टर यहाँ से केमिकल रिएक्शन से। व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे केमिकल रिएक्शंस को, कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। आप ध्यान देंगे केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच टू आर मोर देन टू सब्सटेंस नोन एज रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू टू आर मोर देन टू सब्सटेंस, यानी एक या एक से अधिक, किसी में दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, प्रोडक्ट कहते हैं। तो जो आपका केमिकल चेंज होता है, क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, वही आपका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। वही क्या है आपका, केमिकल रिएक्शंस। तो अब केमिकल रिएक्शंस की डिफिनीशन आप लिखेंगे, व्हेन केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, लिखिए साथ साथ, केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस, chemical reaction is a process in which one or more than one substance known as reactant, क्या, known as reactant, known as reactant कन्वर्ट, क्या होती है, बदलता है बेटा, क्या होता है, कन्वर्ट होता है, बदलता है, कन्वर्ट इनटू वन आर मोर देन वन सब्सटेंस, क्या, वन आर मोर देन वन आर मोर देन वन न्यू सब्सटेंस are called chemical reactions, are called chemical reactions, chemical reactions। केमिकल रिएक्शंस इज ए प्रोसेस, क्या होता है, केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है। क्या होता है, प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन इज ए प्रोसेस इन विच, जिसके अंदर वन आर मोर देन वन सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करता है, नोन एज रिएक्टेंट, जिनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, कन्वर्ट, ये होता है, चेंज होता है, बदलता है, कन्वर्ट इनटू वन आर मोर देन वन न्यू सब्सटेंस, एक या एक से अधिक नए सब्सटेंस में क्या होता है, चेंज होता है। दिस इज नोन एज, यही क्या कहलाता है, आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। यहाँ पर जैसे अब हम थोड़ा सा आपको, जैसे NaH2 प्लस Cl2 2HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों क्या है, इसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो जो आपके एरो के पहले रहता है, और अगर हिंदी में बोलेंगे बाएं साइड रहता है, इसे हम क्या बोलते हैं,
रिएक्टेंट और जो दाएं साइड रहता है एरो के उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। ये आपस में क्या किए, दो रिएक्टेंट है और दोनों आपस में क्या किए, कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिए। क्या कर दिए, एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिए। तो किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में आपके राइट साइड क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, लेफ्ट साइड क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा। ओवरऑल एक रिएक्शंस आप जब भी लिखेंगे तो आप इसी तरीके से लिखेंगे, हमेशा इसे याद रखेंगे कि पूरा का पूरा ये क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शंस। तो और भी एग्जांपल है, जैसे Na+Cl2 और ये हो गया NaCl। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे, यहाँ पर 2 लगा देंगे, 2 और 2, केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गया। H2 प्लस O2 हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और बनेगा वाटर। क्या बनेगा, वाटर। यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, तो आप समझ लीजिए क्या होते हैं केमिकल रिएक्शंस। अगर अभी भी सस्पेंस है तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे, आपको समझा देंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम आपको समझाएंगे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस। थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं किनारे, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, व्हाट इज द केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस में होता क्या क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। पहली चीज़ तो यहाँ से गैस निकल सकती है, कंपलसरी नहीं है सारे केमिकल रिएक्शन से गैस निकले। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। क्या हो सकता है, अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा, न्यू सब्सटेंस बनेगा, यानी रिएक्टेंट से अलग उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होगी। यानी रिएक्टेंट की कुछ अलग प्रॉपर्टी है और जो प्रोडक्ट है उसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यू सब्सटेंस बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, और गैस इवाल्व हो सकती है, टेम्परेचर चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है। 2-3 टॉपिक आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पर सब्सटेंस, कभी कभी यहाँ पर लिक्विड लिए रहते हैं, तो लिक्विड सॉल्यूशन से हमको प्रेसिपिटेट मिल जाता है। क्या मिल जाता है, प्रेसिपिटेट। तो इसको हम बोलते हैं स्टेट भी चेंज हो गया, मैटर का क्या हो गया, स्टेट भी चेंज हो गया। तो इसको आप आगे समझेंगे, तो इसको मिटा रहे हैं। अब आपको समझाएंगे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। क्या समझाएंगे, व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या है, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्वेशन। क्या, ध्यान से सुनिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। पहले तो आप साथ साथ लिख लीजिए केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन, the symbolic representation of chemical reaction. The symbolic representation of chemical reaction is known as केमिकल इक्वेशन। क्या, केमिकल इक्वेशन। ऐसे नहीं समझ में आया होगा तो आप ध्यान दीजिए, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करना ही हमारा क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशंस। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हमने कहा कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू द वाटर, तो हमने इसको एक वर्ड में बोल दिया कि हाइड्रोजन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू वाटर। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कन्वर्ट द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान से सुनिए,
मैग्नीशियम बर्न इन द एयर या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड चेंज द मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी इस रिएक्शन को हमने क्या बोला, वर्ड में बोला है। क्या बोला है, वर्ड में बोला। और अगर इसी रिएक्शंस को हमको क्या करना होगा, लिखना होगा सिंबल में, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर हम वर्ड में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस ये देखिए, इसको बोलते हैं हम वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड में लिखा गया है और इसको हम क्या लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, सिंबल में लिखेंगे। सिंबल में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे Mg। क्या लिखेंगे, Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन O2 और बन जाएगा MgO। क्या बनेगा, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन 2 है वहाँ, तो ऑक्सीजन यहाँ 2 लगा लेंगे, मैग्नीशियम के सामने 2 लिख देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। समझ में आया क्या है? व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और इसको हम वर्ड में लिखेंगे तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उधर लिखेंगे क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और अगर इसको सिंबल में लिखेंगे तो यहाँ Mg लिखेंगे, यहाँ O2 लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एबव रिएक्शन। ऊपर जो रिएक्शन लिखा गया है उसका सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज नोन एज द केमिकल इक्वेशंस। क्या है, ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन। बात समझ में आई? अब आता है आपका व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या आता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप लोग नोट कर लिए होंगे, हम इसको मिटाएंगे। और अब आप हेडिंग डालिए अपने रफ में, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। देखो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में आपके जितने भी एटम होते हैं रिएक्टेंट साइड, और उतने ही एटम अगर आपके प्रोडक्ट साइड रहे किसी भी रिएक्शन में, तो उस रिएक्शन को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हेडिंग हो गई, देख लो, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल दिखाई दे रहा हो, केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या, अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है, क्या है, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, जितने रिएक्टेंट की तरफ एटम है अगर जस्ट उतने ही क्या है प्रोडक्ट की तरफ एटम है, तो उस हम रिएक्शन को बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो आप देखिए, आप लिख सकते हैं क्या, ए रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम इन द reactant and product both side are equal are known as the बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यूपी बोर्ड वाले क्या लिखेंगे, लिखेंगे ऐसे रासायनिक समीकरण। क्या लिखेंगे, ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दाएं पक्ष और बाएं पक्ष अभिक्रिया और उत्पाद दोनों की तरफ नंबर ऑफ परमाणु यानी परमाणुओं की संख्या बराबर हो, ऐसे अभिक्रिया को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रिएक्शन एक इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम, the number of atoms is equal to, is equal, शॉर्ट में लिख दो, is equal in both side, in both side reactant and product, reactant and product are known as
बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे देखो इसमें बताया गया है कि ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें परमाणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों बराबर होते हैं उन्हें कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। अब यूपी बोर्ड वाले समझ लिए होंगे संतुलित वाला रासायनिक समीकरण, लेकिन थोड़ा सीबीएसई बोर्ड वाले ध्यान दें। ए केमिकल रिएक्शन इन विच द नंबर ऑफ एटम इज इक्वल इन बोथ साइड, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नोन एज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलके 2H2O हमने लिखा था ना। यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन के एटम कितने हैं? 2 है। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2 है। और अब हम देखिए इस रिएक्शन में ऑक्सीजन के तो कितने हो गए नंबर ऑफ एटम? 2, लेकिन हाइड्रोजन के क्या हो गए? 4 हो गए। प्रोडक्ट में कितने हो गए? 4 हो गए। तो हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ कर देंगे 2 2 जा 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आपका H2 प्लस Cl2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलके क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड देखिए यहाँ पर क्या है? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में 1 है। रिएक्टेंट में 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट में केवल 1 ही है। तो हम क्या कर देंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। अब एक आपका है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या है? बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो इसके आगे आपको क्या सीखना है कि हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करेंगे, क्या कैसे बैलेंस करेंगे, उसके बाद आप पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही।